बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि पर्व की जय। शिवरात्रि का अर्थ वह रात्रि है जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिव की अति प्रिय रात्रि जिसको शिवरात्रि कहा गया है। शिवार्चन अर्थात शिव की पूजा और जागरण का ही इस व्रत में विशेष महत्व है। इसमें चारों प्रहर का पूजन विशेष महत्व रखता है और इस रात्रि को किया गया जो शिव पूजन है, जो चार प्रहर की पूजा का विधान है, शिव जी को पंचामृत से स्नान कराना, चंदन पुष्प अक्षत वस्त्र आदि से श्रृंगार करना, आरती करना, रात्रि भर जागरण, पंचाक्षर मंत्र का जप और रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी रुद्री पाठ का भी विधान मिलता है। इसके विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा जो कि शिव पुराण के अंदर है, शिव पुराण के अनुसार है वो, और दूसरा आख्यान जो है इसके बाद बताते हैं। पहले जो सुप्रसिद्ध कथा है शिवरात्रि के व्रत की वो है कि वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था। उस भील का नाम था गुरुद्रुह। बड़ा उसका परिवार था, वो बलवान था और क्रूर भी था। इसलिए प्रतिदिन वो वन में जाकर के मृगों को, पशुओं को मारता और वहीं रह करके नाना प्रकार की चोरियां भी किया करता था। अब शुभ कारक महाशिवरात्रि के दिन उस भील के माता पिता, पत्नी और बच्चों ने भूख से पीड़ित होकर के उससे भोजन की याचना की। तो वो तुरंत जो है धनुष बाण लेकर के मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। अब ये दैव योग ही है, उसका भाग्य ही है कि उस दिन कुछ भी शिकार उसको नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया। अब वो सोचने लगा कि मैं घर जाऊं तो कैसे, घर तो बच्चे भूखे हैं, कुछ लेके ही जाऊंगा और कोई शिकार भी नहीं मिला। फिर उसने वहां एक जलाशय देखा, तालाब जिसमें जल भरा हुआ था। सोचा कि आज रात मैं यहीं रह जाता हूं, इस जलाशय पर कोई जीव जल पीने के लिए आएगा, पानी पीने के लिए आएगा, उसी को मार करके मैं घर ले जाऊंगा। वह व्याध किनारे पर स्थित एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। बेलपत्र का कोई पेड़ था, उसके ऊपर बैठ गया और पीने के लिए कमर में बंधी एक तुम्बी जल से भर करके रख ली, जल से भर ली। अब भूख प्यास से वो व्याकुल था, शिकार की चिंता में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक प्यासी हिरणी वहां पर आई, तो उसको देख करके व्याध, वो शिकारी, बड़ा हर्षित हुआ, खुश हुआ और तुरंत ही उसका वध करने के लिए उसने अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। अब जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र टूट करके नीचे गिर पड़े। अब उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग विराजमान था। वह जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा तो उस जल और बिल्व पत्र से मानो प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। अब खड़खड़ाहट की ध्वनि से हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही मृत्यु के भय से वो व्याकुल हो गई। बोली कि हे व्याध, तुम क्या चाहते हो, सच सच बताओ। व्याध ने कहा कि मेरे परिवार के लोग भूखे हैं और इसलिए तुमको मार करके उनकी भूख मिटाऊंगा। मृगी बोली कि भील, मेरे मांस से तुमको, तुम्हारे परिवार को सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य भला क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में मेरे घर मेरी बाट देख रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को या फिर अपने स्वामी को सौंप करके लौट आऊंगी। शपथ खाने पर बड़ी मुश्किल से व्याध ने उसे छोड़ दिया।
और दूसरे प्रहर में उस हिरणी की बहन उसी की राह देखती हुई, ढूंढती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। तो व्याध ने उसे देख करके बाण को तरकस से खींचा और ऐसा करते समय फिर पहले की तरह ही शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्थर गिर गए। तो इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा अनजाने में हो गई। अब मृगी ने पूछा कि व्याध क्या करना चाहते हो? व्याध ने पहले की तरह ही बता दिया कि मेरे परिवार के में बच्चे भूखे हैं, परिवार के लिए मैं तुम्हें मारूंगा। मृगी ने फिर वही वैसे ही कहा उसने भी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी और वचन देती हूं। तो व्याध ने उसको भी छोड़ दिया। अब व्याध का दूसरा प्रहर भी जागते जागते बीत गया और इतने में ही क्या हुआ, एक बड़ा हृष्ट पुष्ट हिरण जो है मृगी को ढूंढता हुआ आया। व्याध के बाण चढ़ाने पर पुनः कुछ जल बिल्व पत्थर शिवलिंग पर गिर पड़े और इस प्रकार अनजाने में तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। मृग ने आवाज से चौंक करके व्याध की ओर देखा, पूछा कि क्या करते हो? व्याध ने कहा कि तुम्हारा वध करूंगा। हिरण ने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को उनकी माता को सौंप करके तथा उनको धैर्य बंधा करके शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। व्याध बोला कि जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें तथा प्रतिज्ञा करके चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। खैर शपथ खाने पर उसने हिरण को भी छोड़ दिया। अब मृगी सब अपने स्थान पर मिले। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए तीनों जाने के लिए हठ करने लगे और उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों चल दिए। उन्हें जाते देख करके उनके बच्चे भी भाग करके पीछे पीछे चले आए। तो उन सबको एक साथ आया देख करके उस शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे कि पुनः जल बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। तो इस प्रकार जो है चौथे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। और रात्रि भर शिकार की चिंता में व्याध निर्जल भोजन रहित जागरण करता रहा। शिव जी का रंच मात्र भी चिंतन नहीं किया। लेकिन फिर भी चारों प्रहर की पूजा अनजाने में ही स्वतः हो गई। तो उस दिन महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से व्याध के संपूर्ण पाप तत्काल जो है भस्म हो गए, नष्ट हो गए, सारे पाप जल गए। पाप जले तो मन निर्मल हो गया, जया जागृत हो गई। और इतने में ही मृग और दोनों मृगियां बोल उठे कि व्याध शिरोमणे शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो और अपने कुटुंब इनके बच्चों को तृप्त करो। व्याध को बड़ा विस्मय हुआ कि बुद्धि शुद्ध हो गई थी कि ये मृग, ये जीव, ये ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, परोपकारी, हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब का पालन करता रहा मैं। कहाँ तो ये जीव ऐसे अपनी प्रतिज्ञा के पालन में सुदृढ़ हैं और मैं मनुष्य होकर भी जीवन भर हिंसा करता रहा, पाप करता रहा है, केवल अपने परिवार के पालन के लिए। मैंने जीव हत्या करके उदर पूर्ति की, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। व्याध ने बाण को रोक लिया और कहा कि श्रेष्ठ मृगो, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। और व्याध के ऐसा कहने पर तुरंत भगवान शंकर जो है शिवलिंग से प्रकट हो गए और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा कि वर मांगो, मैंने सब कुछ पा लिया। ऐसा कहते हुए उस व्याध ने भगवान शंकर जी को उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दे दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वही व्याध जो है फिर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह बना, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया था। तो वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और शाप मुक्त हो विमान से दिव्य धाम को चले गए। और तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्शन पूजन करने पर वे तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले हैं।
यह जो महाशिवरात्रि का व्रत है, ये व्रत राज है, व्रतों का राजा है, व्रत राज के नाम से विख्यात है। यह शिवरात्रि यमराज के शासन को भी मिटाने वाली है और शिवलोक देने वाली है। तो शास्त्रोक्त विधि से जो जो इसका जागरण सहित उपवास करेंगे, अर्थात इसमें जागेंगे, रात को भगवान का कीर्तन करेंगे और उपवास करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत कोई नहीं है। इसके करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है और भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी जो कथा मिलती है वो शिवरात्रि के महत्व को बताती है। क्या कि शिवरात्रि वास्तव में भगवान के उद्भव का, निराकार से साकार का एक पर्व है, साकार रूप में आने का बताया। ये महाशिवरात्रि वास्तव में भगवान शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। निराकार साकार में अवतरण की रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। चारों पहरों का पूजन, इसके बारे में पहले बता दिया है। तो दूसरा आख्यान शुरू करते हैं। दूसरी कथा क्या है? ये पद्म कल्प के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जब अंडज पिंडज स्वेदज उजभिज हैं, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, इन सब की और देवताओं आदि की भी सृष्टि कर चुके, तो एक दिन अपनी इच्छा से घूमते हुए क्षीर सागर में पहुंचे। उन्होंने क्या देखा कि भगवान नारायण शुभ्र श्वेत सहस्र फण मोली शेष की सैया पर शांत अध लेटे हुए हैं। भूदेवी, श्रीदेवी, महालक्ष्मी जी शेष साई के चरणों को अपने अंक में लिए चरण सेवा कर रही हैं। अर्थात भगवान लेटे हुए हैं और ये देवियां उनकी सेवा कर रही हैं, चरण दबा रही हैं। गरुड़, नंद, सुनंद, पार्षद, गंधर्व, किन्नर आदि विनम्रतया, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े खड़े हैं। ऐसा दृश्य देखा ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को गर्व हो गया था कि मैं सृष्टि का मूल कारण हूं, मैंने सारी सृष्टि को रचा है, सब प्रकार के प्राणी मैंने बनाए, देवता मैंने बनाए, मैं सबका स्वामी नियंता, मैं पिता मैं हूं। फिर यह वैभव मंडित कौन है? देखा तो कौन ये निश्चिंत होकर के सोया हुआ, इतना वैभव। श्री नारायण को अविचल शयन करते हुए देख करके उनको क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने समीप जाकर के कहा कि तुम कौन हो? उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तुम्हारा पिता आया हूं। अब शेष साई ने अर्थात भगवान विष्णु ने केवल दृष्टि उठाई और मंद मुस्कान से बोले कि वत्स तुम्हारा मंगल हो। देखो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को पुत्र बोल रहे हैं यहाँ, और विष्णु भगवान जो है ब्रह्मा जी को पुत्र कह करके पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। कहा कि आओ इस आसन पर बैठो। ब्रह्मा जी को और अधिक क्रोध आ गया, झल्ला करके बोले कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, संसार का पितामह हूं, तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। तो इस पर भगवान नारायण ने कहा कि ये सारा संसार जो है, सारा जगत मुझ में स्थित है, फिर तुम उसे अपना क्यों कहते हो? तुम तो मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो, इसलिए मेरे पुत्र हो। मैं सृष्टा हूं, मैं स्वामी हूं। अब ये विवाद जो है दोनों में होने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। और उनमें भी ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र और भगवान विष्णु ने माहेश्वर नाम का अस्त्र उठा लिया। ये बड़े अस्त्र हैं। दिशाएं अस्त्रों के उन तेज से, जो उन अस्त्रों से तेज निकल रहा था, उससे जलने लगी। सृष्टि में प्रलय की आशंका हो गई, सब उथल पुथल होने लगा। देवगण भागते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ के पास पहुंचे तो अंतर्यामी भगवान शिव जी सब समझ गए और देवताओं द्वारा स्तुति करने पर वे बोले कि मैं ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को जानता हूं, मैं उसे शांत करूंगा। और ऐसा कह करके भगवान शंकर सहसा
अचानक जो है दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उनके बीच में एक स्तंभ प्रकट हुआ, प्रकाशमय, जिसका ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को आदि अंत कुछ ज्ञात नहीं हुआ। ये कौन है? ये निष्कल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का प्रतीक श्री विष्णु और ब्रह्मा जी ने फिर उस लिंग की, उस स्तंभ की पूजा की, अर्चना की। तो ये लिंग जो है, ये ज्योतिर्लिंग फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रकट हुआ। तभी से आज तक ये लिंग पूजा निरंतर चली आ रही है। श्री विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, जब हम दोनों इस लिंग के आदि अंत का पता भी ना लगा सके तो आगे मानव आपकी पूजा कैसे करेंगे? तो यहीं से फिर जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों के उद्भव की बात, क्रिया होती है। उसके बाद जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है। और ये ईशान संहिता के अनुसार तो यह शिवलिंग ही 12 भागों में बट गया और फिर जिनसे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। वैसे शिव पुराण में आगे अलग अलग ज्योतिर्लिंग की कथाएं हैं, बड़ी विस्तृत हैं, किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। लेकिन ये शिवरात्रि के दिन जो प्रथम लिंग उत्पन्न हुआ था, ये भगवान शंकर जी का स्वरूप प्रकट हुआ था ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। तो उसी से के बाद भगवान शिव के इस लिंग की पूजा का विधान चला है। उसके बाद देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बार बार समय समय पर भगवान शंकर जी की पूजा की है। और आज भी मनुष्य इस शिवलिंग की पूजा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, विशेष पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये शिवलिंग के प्रादुर्भाव का दिवस है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। वैसे तो हर मास में शिवरात्रि है, लेकिन इस शिवरात्रि को जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है चतुर्दशी को, इसको महाशिवरात्रि कहा गया है। तो आप सब भी इस महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर जी का पूजन करके और उनकी कृपा को प्राप्त करें। सब पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। बोल शंकर भगवान की जय हो।